ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्ट देव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं चंद एक चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि लोगों का कथन होता है कि पूजा पाठ के लिए एक निर्धारित उम्र अर्थात चौथापन में ही करना चाहिए, बाकी बाल्य अवस्था में खेलना कूदना, जवानी में नौकरी चाकरी घर परिवार देखना, उसके बाद वृद्धावस्था में ही पूजा पाठ करना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, वास्तविकता यह है कि पूजा पाठ के लिए कोई समय कोई आयु निर्धारित नहीं होती, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कहा गया है कि अंत में अर्थात प्राण निकलते समय अगर मुख से परमपिता परमेश्वर का नाम लिया तो वह परम लोक को प्राप्त करता है और जीवन और मरण से मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए प्रेमी सज्जनों, हमें अभ्यस्त होना पड़ेगा। जब हम अभ्यास करेंगे किसी चीज का, तभी हम उसके लिए अभ्यस्त होंगे, तभी हमारे मुख से अंत समय भी भगवान का नाम आएगा। क्योंकि आप जानते हैं, जिस प्रकार से जब हम केवल जड़ की तरफ ही भगेंगे, माया की तरफ ही केवल भगेंगे, तो हमारा एक डिसिप्लिन तरीके से हम उसी में लिप्त रहेंगे, हम चेतना की तरफ नहीं भग सकेंगे। जिस प्रकार से जैसे हम बांस जब मजबूत हो जाता है तो उसे हम मोड़ने का प्रयास करते हैं तो नहीं मुड़ता है, वही बांस जब अपने बाल्यावस्था में अर्थात कैन के रूप में जब वह पतला होता है तो उसे हम किसी भी तरफ मोड़कर किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, हमारे जीवन में भी अगर हम इस भक्ति के मार्ग को शुरू से नहीं पकड़े तो अंत में जाकर पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माया में लिप्त मन भक्ति की तरफ लगता ही नहीं है, तो अंततः काफी परेशानी होती है। प्रेमी सज्जनों, इसलिए इसके लिए कोई उम्र अर्थात अथवा आयु नहीं है निर्धारित। जिस प्रकार से प्रहलाद ध्रुव को आप देख सकते हैं, बाल्य अवस्था से ही उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया और अपने जीवन को साकार बनाए। ठीक उसी प्रकार से नहीं तो अपने अब से भी हमारे अंदर उस चेतना को जगाने का समय है। हम अपने कुछ समय निकालकर उस परमपिता परमेश्वर का चिंतन कर सकते हैं और अपनी आदत में डाल सकते हैं कि हमें समय समय पर प्रातः या संध्या पूजा आराधना करना है। प्रेमी सज्जनों, पूजा पाठ आराधना करने से हमारे दुख दूर हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मविश्वास तो ठीक उसी प्रकार से आ जाता है जैसे कि हमारे प्रत्यक्ष जो भी कष्ट आएगा,
जो भी दुख आएगा उसे सहने की क्षमता, उसे समझने की क्षमता, और वह हमारे जीवन का एक दिनचर्या स्वरूप बन जाता है और उसे हम बड़े ही आसानी से झेल लेते हैं और बिल्कुल ही हमें छोटा सा वह कष्ट अथवा दुख महसूस होता है। जिस प्रकार से जब हम हवाई जहाज से जब हम जमीन पर होते हैं, अपने दाहिने बाएं देखते हैं तो कई 4-4, 5-5 तल्ले का लिंटर बिल्डिंग देखकर इतना ऊंचा, इतना विशाल, इतना बड़ा लगता है। लेकिन वहीं जब हम हवाई जहाज पर बैठते हैं और बैठकर ऊपर से उड़कर जाते हैं तो वही बड़ी सी बिल्डिंगें भी हमें एक छोटे से माचिस के डिब्बे की भांति नजर आती हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, जब हम परमपिता परमेश्वर में से लगाव करते हैं तो हमारे प्रत्यक्ष आने वाले जो भी दुख, बलाए, कष्ट होते हैं वह हमें बहुत ही छोटे नजर आते हैं। और आप जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर को जब भी हम पूजा आराधना के लिए जाते हैं तो हम नई, बिल्कुल ताजा फल, ताजा फूल, ताजा जल लेकर अर्पित करते हैं। उसके लिए हम यह नहीं सोचते नहीं 3 दिन का जो है पुराना बासी पानी चढ़ा देंगे, 3 दिन का बासी फूल चढ़ा देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। हम हर एक चीज ताजा ताजा प्रदान करते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, हम अपने आप को क्यों बुजुर्ग बनाकर उस परम पिता परमेश्वर को अर्पित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब पूजा आराधना करेंगे, हमारा समय नहीं आया है। तो भौतिक चीजों को, हर एक चीजों को तो हम फल फूल, दूब, बेलपत्र जो कुछ भी चढ़ाते हैं, सब चीज को ताजा ताजा चढ़ाते हैं, परंतु जब अपनी बारी आती है तो हम स्वतः सोचते हैं कि नहीं, अभी हमारा समय नहीं आया है। तो प्रेमी सज्जनों, जिस प्रकार से बाकी चीजों को हम ताजा ताजा चढ़ाते हैं, वैसे ही भक्ति के मार्ग पर स्वतः भी चलिए, अपने बाल बच्चों को भी ले चलिए, जिससे कि उनके जीवन में अभी से एक बदलाव आए और वह अपने जीवन को साकार कर सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रगणों व परिजनों में भी इसे वितरित करके उन्हें भी लाभान्वित करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।